अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, ये 1965 का वाक़या है कि हिंदुस्तान से एक सनतकार जर्मनी के दौरे पे गए। वहाँ उन्हें इत्तफ़ाक़न एक फैक्ट्री को अंदर से विज़िट करने का मौका मिल गया। वहाँ बहुत सी मशीनें पड़ी थीं, कारीगर काम कर रहे थे। उन्होंने एक कारीगर से बात करने की कोशिश की, उसको मुखातिब किया, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। उन्होंने 2 दफ़ा दोबारा कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात को बिल्कुल सुनी अनसुनी कर दिया। इतने में घंटी बजी। ये लंच ब्रेक का टाइम था। तमाम कारीगर खाना खाने चले गए, मगर वो कारीगर अब उन सनतकार के पास आ गया और उसने उनसे सवाल किया कि क्या आपके मुल्क में काम के वक्त के दौरान कारीगरों से बातें की जाती हैं? अगर मैं उस वक्त आपकी बात का जवाब देता तो मेरे काम के कुछ मिनट ज़ाया हो जाते, जिससे मेरी कंपनी को नुकसान होना था, जिसका नतीजा ये होना था कि आगे जाके मेरे मुल्क को नुकसान होना था। और हम यहाँ पे अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने आते हैं, नुकसान पहुँचाने नहीं। नाज़रीन, पिछली 1 सदी में जर्मनी 2 दफ़ा तबाह हुआ, लेकिन 20-25 सालों के अंदर वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यही हाल जापान का, रशिया का, फ्रांस का, बरतानिया का, इटली का और दीगर ममालिक का था जो जंग अज़ीम की वजह से तबाह हो गए थे। लेकिन वो सब ममालिक फ़ौरन से अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो गए। ये इस वजह से हुआ कि वहाँ के लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को जानते थे और उन्हें अच्छे तरीके से निभाते थे। वहाँ के अफराद ने अपने आप को कौम के ताबे रखा हुआ है। उनके ज़ाती मफादात होते हैं, लेकिन जब कभी उनके ज़ाती मफादात उनके कौमी मफादात से टकराते हैं तो वो हमेशा अपने कौमी मफादात को अपने ज़ाती मफादात पर तरजीह देते हैं। जबकि हम अंडर डेवलपिंग और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का हाल तो ये है कि वो सोमालिया के एक शायर ने लिखा है कि मैं और सोमालिया दुनिया के ख़िलाफ़ हैं, मैं और मेरा कबीला सोमालिया के ख़िलाफ़ हैं, मैं और मेरा ख़ानदान कबीले के ख़िलाफ़ हैं, मैं और मेरा भाई ख़ानदान के ख़िलाफ़ हैं और मैं अपने भाई के ख़िलाफ़ हूँ। नाज़रीन, हम लोग हमेशा अपने ज़ाती मफादात को अपनी कौम के मफाद पर तरजीह देते हैं और शायद यही वजह है कि हमारी तारीख़ में हमेशा मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे गद्दार पैदा होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं। नाज़रीन, कौमें अफराद से मिल के बनती हैं। जब तक अफराद दुरुस्त रहते हैं, कौम दुरुस्त रहती है, और जब अफराद में बिगाड़ पड़ जाता है तो कौम में बिगाड़ आ जाता है। या इसको इस तरह समझिए कि कौम का मामला भी बिल्कुल मशीन की तरह है। जब तक मशीन के पुर्जे ठीक रहते हैं, मशीन ठीक काम करती है, और जब पुर्जे ख़राब हो जाते हैं तो मशीन काम करना बंद कर देती है। नाज़रीन, मशीन बनाने से मुराद ये है कि हम पुर्जे बनाएं, जबकि कौम बनाने से मुराद ये है कि हम अफराद पे मेहनत करें, अफराद को तैयार करें और फिर उन्हें जोड़ के एक कौम बना दें। अफराद की इस्लाह के बगैर कौम बनाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स पुर्जों के बगैर मशीन बनाने का दावा करते। नाज़रीन, अगर बरसगीर पाको हिंद में किसी शख्स ने मुसलमानों को एक कौम और एक मिल्लत बनाने की कोशिश की और उसके लिए मेहनत की तो सर फहरिस्त उसमें इल्लामा इकबाल का नाम आता है। कल इल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश भी है और आज जिस सारी वीडियो में मैंने जो तस्करा किया है वो इल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरती के साथ एक ही शेर में बयान कर दिया है। इकबाल कहते हैं, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। अगले वाक़ये तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।